गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूजी इलेक्ट्रिक की पीएलसी में टाइमर इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करते हैं, टाइमर के रिलेटेड इंटरलॉक कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे एस एक्स प्रोग्रामर, जो इसका सॉफ्टवेयर है एस एक्स प्रोग्रामर स्टैंडर्ड, ये हमने ओपन करा हुआ है। हम यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे हम अपनी पीएलसी। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एस पी एफ पी एल सी यूज़ कर रहे हैं, एस पी एफ सीरीज़ NA0P40C। हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके करना है। उसके बाद एक सेटिंग का पैरामीटर आएगा, ये जो सिस्टम डेफिनेशन, इसको ओके करना है। अगर आप इसमें सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सिर्फ टाइमर इंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं तो हम इसे क्लोज़ करते हैं। हमें इसकी सेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सेटिंग की रिक्वायरमेंट जब भी रहेगी, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए या फिर इसके अकॉर्डिंग इसकी कोई पैरामीटर सेटिंग की प्रॉपर्टीज़ की बारे में जानना है तो आप मेरे को बताना, मैं इसके ऊपर डिटेल्स सारा सेटिंग के बारे में बता दूंगा। तो अभी मैं टाइमर इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट आउटपुट हैं, और भी हैं, जैसे कॉन्टैक्ट आउटपुट के जो इंस्ट्रक्शन लिस्ट है उसी में टी ऑन टाइमर है, टी ऑफ टाइमर है, टाइमर पल्स है, काउंटर है, एम आर है, TMR है। तो आज हम देखेंगे ऑन डिले टाइमर, आज हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, टाइमर पल्स और MR रिट्रिगर टाइमर। ये तीनों टाइमर में डिफरेंस क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके बिट्स कैसे बिहेव करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टी ऑन टाइमर देखेंगे, ठीक है गाइस। तो हमने एक इनपुट लिया, हम यहाँ पे एड्रेस लिख रहे हैं M0, मेमोरी बिट हमने एक ऑन किया। अब इस मेमोरी बिट से हमने एक आउटपुट ऑन कर रहे हैं M1। M0 बिट जो M1 है उसको मैं लैच कर रहा हूँ M1, तो ये माने हमने लैच कर दिया। अब इस M1 बिट से हम क्या करेंगे, टाइमर को सप्लाई देंगे। तो हम कॉन्टैक्ट आउटपुट में जाएंगे, यहाँ से टी ऑन टाइमर लेंगे। हमने टाइमर सबसे 0 ले रहे हैं, हम 0 नंबर का टाइमर है T0, मिली सेकेंड में इसकी टाइम बेस है, तो हम इस यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर आप लिखोगे 2 सेकेंड या 5 सेकेंड तो अपने आप ही 5 मिली सेकेंड ले लेगा। तो ये क्योंकि इसकी मिली सेकेंड है, हम 5 सेकेंड लिखेंगे। तो या फिर आप ऐसे नहीं 5 सेकेंड लिखना चाहते हो तो सीधा 5S लिखोगे तो अपने आप ही उसके अकॉर्डिंग मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लेगा। अब हमें इस टाइमर का बिट यूज़ करना है, तो एक NO लेंगे और ये सेम टाइमर का बिट लेंगे। तो टाइमर का नंबर हमारा T0 है, तो हम यहाँ पे T0 यूज़ करेंगे। और नाम कोई देना है तो यहाँ आप नाम दे सकते हो, TIMER टाइमर 1। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक आउटपुट यूज़ करेंगे, M10 यूज़ कर लेते हैं। हम M10 यूज़ कर रहे हैं, हम M10। अब क्या होगा, ये ऑन डिले टाइमर है, तो जब इस टाइमर को सप्लाई मिलेगा तो टाइमर के सप्लाई मिलने के बाद ये जो इंटरवल जो हमने डिफाइन किया है टाइमर का प्रीसेट टाइम, इसके बाद T0 ऑन होगा और M10 बिट को ऑन कर देगा, और ये ऑन ही रहेगा जब तक कि ये हम कट नहीं करते। तो हम यहाँ पे कट करने के लिए, यानी इसको स्टॉप करने के लिए भी एक बिट लगा लेते हैं, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, जिसको कंपाइल बोलते हैं। हमने कन्वर्ट कर लिया। अगर कोई एरर होगा तो आपको बता देगा, जैसे यहाँ पे एरर 0 वार्निंग 0 बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिमुलेशन के थ्रू रन करेंगे। तो हम पहले सिमुलेशन मोड ऑन करेंगे, ठीक है। अब सिमुलेशन SX सिमुलेटर ओपन हो जाएगा। स्लॉट 0 में आपको वो PLC सेलेक्ट करना है जो PLC आपने लिया। हमने जो PLC लिया है NA0P40C लिया है। स्लॉट 0 में जाएंगे, CPU ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद NA0P40C ये हमारा PLC है, इसको हमने ओके कर दिया। ये हमारा कंट्रोलर असाइन हो गया है। अब ये जो कंट्रोलर है यहाँ पे ना इंडिकेटर है। अब क्या होगा, जब भी ये कंट्रोलर हमारा ऑनलाइन आएगा तो ये इंडिकेटर ना ग्रीन ऑन होएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने कन्वर्ट कर लिया था, अब हम डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। हमारा SX सिमुलेटर में असाइन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सबसे पहले लोड टू PLC, यहाँ पे बहुत सारे मोड आ रहे हैं, स्टॉप, रन, लोड टू PLC। तो हम क्या करेंगे, लोड टू PLC करेंगे, लोड टू PLC अगेन। ये हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। और ये बोल रहे
रीसेट करो आप पीएलसी को, तो हम क्या करेंगे, पीएलसी को रीसेट करेंगे। तो आप देखोगे तो ये जो सिमुलेटर है यहाँ पे ना ग्रीन लाइट लीड करने लगेगा, इसका मतलब हमारा कंट्रोलर ऑन हो चुका है और प्रोग्राम हमने राइट कर चुका है। हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करना तो क्लोज़ कर दीजिए, अदरवाइज़ मिनिमाइज़ करना तो मिनिमाइज़ कर दीजिए। हम इसको मॉनिटर करेंगे ऑनलाइन में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा कंट्रोलर जो प्रोग्राम है वो कंट्रोलर के साथ, वर्चुअल कंट्रोलर सिमुलेटर के साथ ये ऑनलाइन आ चुका है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, डाटा मॉडिफाई ऑन, डाटा इज चेंज्ड, अब क्या होगा, ये टाइमर ऑन हो जाएगा, ये सप्लाई ऑन होती है। अब ये 5000 मिली सेकेंड के बाद ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। इसको अब जैसे ही हम इसको ऑफ कर लेते हैं और इसको जैसे ही हम कट करेंगे, ये टाइमर की बिट और टाइमर दोनों ही रीसेट हो जाएंगे। ये देखो आप रीसेट हो गई हैं, ये टाइमर भी और ये बिट भी। तो ये हमारा ऑन डिले टाइमर है। अब आप इस टाइमर को यूज़ करके टाइम रिलेटेड डिले प्रोवाइड कराना हो किसी भी प्रोग्राम के इंटरलॉक में, तो आप ऑन डिले के रिगार्डिंग आप इस टाइमर को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको करूँगा ऑफलाइन। सेकंड जो है वो है हमारा ऑफ डिले टाइमर, तो वो भी देखते हैं वो कैसे काम करता है। सेम ही इंस्ट्रक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ M1, क्योंकि M1 को ही मैं स्टार्ट करूँगा। M1 उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट में जाना है, टी ऑफ लेना है क्योंकि M1 हमारा ऑन हो जाएगा। हमने T0 ऊपर ले चुके हैं टी ऑन के लिए, तो हम क्या यहाँ पे T1 कंसिडर करते हैं। तो डायरेक्ट आप 1 लिखो तो ये असाइन कर देगा टाइमर 1। अब हम इसका 10 सेकेंड लेते हैं, 10 हम S लिखेंगे तो अपने आप उसके अकॉर्डिंग मिली सेकेंड में ये कंसिडर कर लेगा। अब इस टाइमर 1 है उसका बिट हमें यूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, T1, एक एनो लेकर के उसको T1 एड्रेस डिफाइन करेंगे, तो ये टाइमर 1 डिफाइन हो जाएगा। तो सेम वे एक आउटपुट लेते हैं इसका। अब आउटपुट में हम क्या लेंगे, M10 हमने ले लिया है T1 के लिए, T0 के लिए, तो T1 के लिए हम लेंगे M11। आप कोई और भी ले सकते हो इनपुट लेना, तो आप जैसे हम M0 पे ले रहे हैं, आप यहाँ पे X0 ही ले सकते हो। अब ये M11 कब ऑन होता है वो हमें देखना है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं टी ऑफ, मीन्स ऑफ डिले टाइमर। ये ऑफ डिले टाइमर का मतलब यही है कि ये ना किसी भी इसकी जब पावर सप्लाई ऑफ होता है तब ये इसकी ना डिले काउंट स्टार्ट होता है। तो उसकी बिहेवियर देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमने प्रोग्राम भी बनाया, भी कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे रन मोड में है, इसको करेंगे हम, सॉरी कन्वर्ट कर लिया हमने। इसको ओपन करेंगे, जो कि यहाँ पे ओपन है। हम करेंगे लोड टू पीएलसी, लोड करेंगे, ये पीएलसी रनिंग बता रहा है। ये रीसेट हमें करना है, हमारी पीएलसी रीसेट होगी। अब हम क्या करेंगे, डाउनलोड हो चुका है प्रोग्राम, क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर दीजिए, अदरवाइज़ मिनिमाइज़ करके इसको मॉनिटर करेंगे। तो हम सेम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं। M0 से हम टाइमर ऑफ को भी स्टार्ट कर रहे हैं। एज इट इज़ हम M0 को ऑन करते हैं, M0 हमारा ऑन हो गया और M0 को ऑफ भी कर लेते हैं क्योंकि हमने लैच यूज़ किया हुआ है। अब ये टाइमर ऑन था वो तो चल के रुक चुका, जो आपने देखा था इसके पहले। टाइमर ऑफ को भी सप्लाई जा रहा है, बट ये टाइमर का डिले ऑन नहीं हुआ, मतलब ये टाइमर की टाइमिंग रन नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो टाइमर है वो ऑफ डिले टाइमर है, यानी ये तब काम करेगा जब ये आपकी इसकी पावर सप्लाई जब आप कट हो जाएगी। अब जैसे हमने इसकी पावर सप्लाई कट कर दिया, तो ये देखो ये जो टाइमर है ये रन होना शुरू हो गया, और टाइमर ड्यूरिंग जो टाइमर की रनिंग है उसके साथ साथ इसकी बिट भी हाई रहेगी। तो ये बिट बंद कब होएगा, जब ये टाइमर की टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए। जैसे तो आपको अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है कि पावर कट हो, या फिर जैसे कोई इनपुट है वो नहीं आए, तो एक टाइमर का डिले आप लगा सको। उसके बाद एक आउटपुट ऑफ कराना है कि अगर कोई फीडबैक नहीं आ रहा, इतने टाइम तक नहीं आया, तो जो भी नेक्स्ट पीछे की जो कमांड है वो कट हो जाए। तो उस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा टी ऑन है, टी ऑन था, और दूसरा टाइमर टी ऑफ, यानी ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मैं दूसरा एक बिट ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। M2 यूज़ करता हूँ मैं, M2 एक ले लिया, M3 को ऑन कराया,
M3 को लैच भी करा दिया, M3 को हमने लैच करा दिया। और एक M4 से ना मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, M4 से मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, M4 से ये स्टॉप हो गया, राइट। M4 से स्टॉप भी कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टाइमर है वो है टाइमर पल्स। नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ये जो टाइमर ये पल्स रिलेटेड वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अब हमने T0 T1 ले लिया, तो टाइमर सेकंड नंबर लेंगे T2। यहाँ पे भी हम 10 सेकेंड का टाइम सेट करते हैं क्या, ताकि हमें देखने और समझने में इजी हो। सॉरी, ये हमने गलत ले लिया, ये हम कंट्रोल X करके कट कर लेते हैं, इसको ना नेक्स्ट लाइन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक आउटपुट लगा देते हैं M3 का, M3 का हमने लगाया था शायद, वो M3 हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, M3। अब इसको ना ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या होगा, ये जो टाइमर है इसको ना, ये टाइमर पल्स है तो हमें लैच देने की रिक्वायरमेंट इसको नहीं है। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा जब हम करेंगे। हमने बाकी लैच को डिलीट कर दिया। मीन्स अगर इस टाइमर की जो M2 से जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो अगर आप कट भी कर दोगे तब भी ये टाइमर चलता रहेगा। मतलब इस टाइमर को रन करने के लिए एक पल्स चाहिए, एक फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड का अगर एक पल्स भी आता है तो ये टाइमर रन कर जाएगा और ये अपनी प्रीसेट टाइम को कंप्लीट करके ही ये रुकेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे T2 यूज़ करेंगे, M4। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन, सेव अभी नहीं करते हैं, कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, एक्सपैंड करते हैं, लोड टू PLC, इसको हम यस करेंगे, यस। इसके बाद इसको मिनिमाइज क्लोज भी कर सकते हैं। हम इसको मॉनिटर करेंगे। अब मॉनिटर करने के लिए गाइस ये देखो, ये टाइमर पल्स है। अब हमारी ना एक प्रोग्राम मॉनिटर मोड में आ गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही M2 को ऑन करेंगे, जैसे हमने M2 को ऑन किया तो ये टाइमर चल रहा है। अब मैं M2 को ऑफ भी कर दूंगा तो भी ये टाइमर रन ही करता रहेगा, और ये प्रीसेट जैसे ही इसका कंप्लीट होगा ये ऑफ हो जाएगा। तो टाइमर पल्स की जो बिट है, जैसे इसकी टाइमर की T2 बिट है, ये भी तभी ऑन होगा जब इस टाइमर को हम सप्लाई देंगे। तो ये हमारा टाइमर पल्स है। अगर इसके बीच टाइमर से रिलेटेड कोई क्वेरी रहता था, हमें वीडियो में कमेंट करना, ये क्या डाउट है, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। एक और टाइमर रहता है हमारा वो नेक्स्ट, उसको भी हम देख लेते हैं। एक और टाइमर है रीट्रिगर टाइमर। रीट्रिगर टाइमर का क्या है, हम एक और बिट ले लेते हैं, M4 यूज़ करते हैं, M4 से आउटपुट ऑन करते हैं, M5 को लैच भी कर लेते हैं, M5 लैच हो गया, M6 से कट कर देते हैं, M6 से कट हो गया, M5 यहाँ देते हैं। अब हमें यूज़ करना है रीट्रिगर टाइमर। इसका नाम है रीट्रिगर टाइमर, MR जो है, इसका हमने नाम दिया है 3 टाइमर। इसका भी हम 15 सेकंड का टाइम सेट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ऑन ऑफ करने में जो टाइम लगता है उससे क्लियर हो जाए चीज़ें। अब हम यहाँ पे T3 बिट लेंगे, T3 ले लिया और M20 ले लेते हैं। शायद M20 हमने नहीं यूज़ किया है कहीं पे, तो हम इसके आउटपुट के लिए M20 यूज़ कर सकते हैं, M20। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं कैसे ये जो रीट्रिगर टाइमर है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम डाउनलोड करेंगे, लोड करेंगे, यस। अब इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे। ठीक है,
ये हो गया मिनिमाइज। अब हम इसको मॉनिटर करेंगे। जैसे ही मॉनिटर हुआ ये साइड वाली लेयर है वो ग्रीन हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ना ऑन करते हैं। डाटा मॉडिफाई ऑन किया। अब ऑन किया, सॉरी ऑन M4 डाटा मॉडिफाई, ओके M4 ऑन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि M4 यहाँ यूज़ किया हुआ है। हम M4 की जगह पे हमें कोई और बिट यूज़ करना पड़ेगा। मैं यूज़ करता हूँ M14, ठीक है। अब इसे मेरे को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद हमें लोड करना पड़ेगा PLC में। मैंने लोड कर दिया है। रीसेट करने के बाद हम मॉनिटर करेंगे, राइट। इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। अब M14 को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो ये आउटपुट भी ऑन हो जाएगा और ये टाइमर भी चल पड़ा है। अगर ये हमने इसको बंद कर दिया तो भी ये चलता रहेगा, बट अगर आप इसको बंद करने से पहले, अभी तो ये टाइमिंग कंप्लीट हो गया, रीट्रिगर टाइमर टाइप है। अगर मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, इसको ऑन किया, ठीक है, इसको हमने ऑन करता था, तो इसको हम करेंगे ऑफ, ठीक है। इसको हमने किया ऑन, ठीक है, इसको हमने किया ऑन, तो भी वो टाइम चल रहा है। इसको भी कर दिया ऑफ। अभी देखना उसके ना 15 मिलीसेकंड 15 कंप्लीट हुआ नहीं है, तो अगर फिर से ये उसके ड्यूरेशन में इसको फिर से ऑन कर दोगे तो ये रीसेट हो जाएगा टाइमर। अगर उसकी टाइमिंग कंप्लीट नहीं हुई है और उसके बीच में ही अगर इस टाइमर को M5 के अकॉर्डिंग सप्लाई आ जाएगा तो क्या होगा, ये टाइमर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे टाइमर के रिलेटेड। अगर ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, टाइमर पल्स और रीट्रिगर टाइमर में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।